बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर वफ़ीयत रखे, जहाँ भी रहें आप खुश रहें। अच्छा, आज की जो ट्यूटोरियल है ना वो है, अगर फ़र्ज़ करें लंबी लंबी लाइनें या गैर ज़रूरी तौर पे कोई डाटा है वो आपका नेविस वक्त में आ जाता है, तो उसको किस तरह से जो है उससे छुटकारा हासिल करना, आप किस तरह से जो है उससे जान छुड़ानी है। तो चलते हैं फाउंडेशन की तरफ, और जब तक मैं फाउंडेशन की तरफ जाता हूँ तो आप प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो लाइक भी कर दें और कमेंट्स भी कर दें, ठीक है। तो चलते हैं फाउंडेशन की तरफ, और फाउंडेशन में हमारे पास जो है getting rid of line and text in Navis for 2026। line and text in Navis are usually from red line। रेड लाइन से भी आ सकती है। रेड लाइन क्या होती है? रेड लाइन होती है जब आप एज बिल्ड बना रहे होते हैं ना, तो आपने फर्ज करे कोई कमिट्स वगैरह मार्क किए हुए हैं, उस पर एरो मार्क किए हैं, लाइंस मार्क की हैं, ठीक है, कुछ क्लाउड्स वगैरह मार्क किए हैं, तो वहाँ से भी आ सकती हैं, ठीक है। प्लस आपके पास अगर ऑटो कैड के अंदर कोई आपने पर्च नहीं की ड्राइंग या आपने साफ नहीं की ड्राइंग, ठीक है, तो उसके अंदर से आ सकती हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि जो सिविल थ्री के अंदर से जो फाइल्स आ रही होती है उसके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके लाइन वगैरह हों, या सिमिलर से जहाँ सिविल थ्री सिमिलर सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, उनसे अगर कोई आप माइक्रो स्टेशन हो गया, ऑटो कैड हो गया, ठीक है, और प्लांट हो गया, ठीक है, तो डिफरेंट जो इस तरह के मिलते जुलते सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर से गैर ज़रूरी तौर पे लाइन आ सकती हैं, या रेविट के अंदर ग्रिड्स आ सकते हैं, लेवल आ सकते हैं, ठीक है, एनोटेशन वगैरह आ सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो आपकी आ सकती हैं, ठीक है। अब रेड लाइन, मार्कअप लाइन प्लस टेक्स्ट वगैरह, दीज आर द येलो लाइंस एंड टेक्स्ट यू ड्रॉ विद रिव्यू टॉप। जो बेसिकली आपको येलो किस्म की लाइन नज़र आ रही होती है, रेड लाइंस, ठीक है, जो आपकी रेड लाइन मार्कअप वगैरह होती हैं। डिलीट वन बाई वन, उनको हर एक को आपको बारी बारी जाकर डिलीट करना है, ठीक है। रिव्यू टैब में रेड लाइन में सिलेक्ट क्लिक दी लाइन टेक्स्ट प्रेस डिलीट, उसके अंदर डिलीट में जाके आप इस टैब के अंदर उसको जाकर डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट और रेड लाइन व्यू, आप जो रेड लाइन जितने भी आपको व्यू नज़र आ रही हैं उन सबको जो है आप डिलीट कर सकती हैं, ठीक है। प्रिवेंट फ्यूचर रेड लाइन, सेव व्यू पोर्ट विदाउट मार्कअप, ठीक है। राइट क्लिक व्यू पोर्ट, एडिट अनचेक सेव मार्कअप, ठीक है। तो जब आपने सारी जो है लाइन्स वगैरह को जो है आपने रेज कर दिया, ठीक है, तो फिर उसके बाद अपना व्यू पोर्ट जो है उसको सेव कर दें ताकि आपके पास महफूज रहे। दूसरा है क्लियर मेजरमेंट्स लाइन, मेजरमेंट्स की लाइन है या डिमेंशन की लाइन है, ठीक है। तो येलो मेजरमेंट लाइक फ्रॉम रिव्यू टैग टैब मैयर, ठीक है, मैयर के अंदर आप कोई मैयर कर रहे हैं तो उसकी लाइन वगैरह आ रही है, ठीक है, उसकी जो एंट्रेशन वगैरह आ रही है या उसकी कोई चीज़ आ रही है, ठीक है, जो गैर ज़रूरी तौर पे आपको नहीं चाहिए। क्लियर करंट मेजरमेंट, ठीक है, प्रेस एस्केप और क्लिक रिव्यू टैब मैयर एंड क्लियर, ठीक है। तो ये वाली ऑप्शन जो आप जाके इस्तेमाल करते हैं। डिलीट सेव मेजरमेंट व्यू टैब सेव व्यू पॉइंट विंडोज, ठीक है, एक्सपेंड व्यू पॉइंट डिलीट मेजरमेंट एंट्री अंडर इट, ठीक है। तो इसके इस ऑप्शन में जाके मेजरमेंट की अगर कोई चीज़ आ रही है और आप उसकी वो डिमेंशन वगैरह एनोटेशन वगैरह नहीं चाहते तो इसमें जाके आप उसको क्लियर कर सकते हैं। टर्न ऑफ मेजरमेंट स्नैप लाइन एप्लीकेशन बटन ऑप्शन इंटरफेस डिस्प्ले अनलॉक शो मेजरमेंट लाइन्स, ठीक है। अब उसके बाद मेजरमेंट के स्नैप लाइन एप्लीकेशन बटन ऑप्शन इंटरफेस डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें इसको भी जाके ना आप ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद हाइड ग्रिड, ठीक है, ग्रिड्स को आप हाइड कर सकते हैं, लेवल को आप हाइड कर सकते हैं, सेक्शन टेक्स्ट कोई आ रही है आपकी तो उसको भी जाके आप हाइड कर सकते हैं। ग्रिड लाइन या लेवल टेक्स्ट फ्रॉम रेविट मॉडल, रेवल मॉडल के थ्रू आपकी ये चीज़ें आ रही होती हैं। होम टैब में जाएं, सिलेक्ट एंड सर्च में जाएं, क्विक फाइंड में जाएं, ठीक है, उसके बाद ग्रिड या लेवल लिखें, फाइंड ऑल लिखें, ठीक है, तो आपके पास जो वो आ जाएगी। राइट क्लिक ऑन सेक्शन ट्री, हाइड और प्रेस, उसके बाद प्रेस या हाइड जो भी आपने करना है उसको वो ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। परमानेंट फिक्स रेविट टर्न ऑफ ग्रिड्स लेवल इन नेविस फॉर एक्सपोर्ट व्यू बिफोर एनडब्ल्यूसी एक्सपोर्ट। जब आप एनडब्ल्यूसी एक्सपोर्ट करें फाइल, ठीक है, तो याद रखें उसकी जो रेविट का जो बटन है ना ये वाला, उसको परमानेंट फिक्स को जो उसको ऑफ कर दें, ठीक है, ताकि ग्रिड और लेवल जो है वो आपके साथ नेविस में एक्सपोर्ट ही ना हो, ठीक है। हाइड सेक्शन प्लान टेक्स्ट, ठीक है, सेक्शन प्लान आपके पास कोई आ रहा है उसकी लाइन आ रही है प्लस गिज्मो है, द प्लान 1 प्लान 2 टेक्स्ट व्हेन सेक्शनिंग, आपने सेक्शन वगैरह बनाया, व्यू पॉइंट टाइप सेक्शनिंग ऑप्शन अनचेक शो टेक्स्ट एंड शो गिज्मो फॉर स्क्रीनशॉट सेक्शनिंग शो कट टॉगल ऑफ हाइट इन द ग्रे कट सरफेस, ठीक है। तो अगर फर्ज करें आपने
कोई सेक्शन प्लान वगैरह बनाए हुए हैं, ठीक है, तो उसको आप हाइड करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप हाइड कर सकेंगे। जैसे प्लान 1 है, प्लान 2 है, टेक्स्ट 1 सेक्शनिंग, ठीक है, दो प्लान के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपने सेक्शन बनाए हैं। व्यू पॉइंट टाइप में जाएं, सेक्शनिंग में जाएं और ऑप्शन के अंदर जाएं और जाके इसको ऑफ कर दें। अनचेक शो टेक्स्ट एंड शो गिज्मो, ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो है ये ऑफ कर सकते हैं। फॉर स्क्रीनशॉट सेक्शनिंग शो कट टॉगल, फॉर स्क्रीनशॉट अगर स्क्रीनशॉट आप किए हैं तो सेक्शनिंग में जाएं, शो कट टॉगल ऑफ, हाइड द ग्रे आउट सरफेस, तो इसको आप जो है ये ऑप्शन भी जाके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड ऑल एनोटेशन प्लस टेक्स्ट एट वंस, ठीक है, आपको जो है टेक्स्ट है या एनोटेशन उसको भी हाइड कर सकते हैं। फास्टेस्ट फॉर क्लाइंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, व्यू टैब इनेबल हेड्स अप डिस्प्ले टॉगल ऑफ, ठीक है, व्यू टैब में जाएं, इनेबल हेड्स अप डिस्प्ले करें, टॉगल ऑफ कर दे, तो इस तरह से भी आपकी जो एनोटेशन वगैरह टेक्स्ट वगैरह वो एट वंस जो है ऑफ हो जाएंगी। व्यू टैब एचओडी कॉन्फ़िगर अनचेक एनोटेशन टेक्स्ट सेक्शन प्लेन, ठीक है, तो ये सारी ऑप्शन भी आपकी इस्तेमाल की जा सकती हैं उसको ऑफ करने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है नेविसवर्क 2026 स्पेसिफिक न्यू एनोटेशन लेयर्स, नेविसवर्क 2020 एडेड एनोटेशन लेयर, उसके अंदर ना वो आपकी लेयर्स वगैरह भी ऐड कर सकता है, ठीक है। तो अगर लेयर वगैरह को आप जो है उसको टैकल करना है, उसको मैनेज करना, व्यू टैब विंडो एनोटेशन लेयर में चले जाएं, राइट क्लिक लेयर हाइड और डिलीट टू रिमूव ऑल मार्कअप ऑन दैट लेयर, ठीक है, तो जितने भी मार्कअप उस लेयर पे हुए होंगे, ठीक है, वो सारे वो भी डिलीट होंगे। यूज दिस टू सेपरेट योर रेड लाइन फ्रॉम क्लाइंट मार्कअप, ताकि आपके जो पिछले जो रेड लाइन आ रही हैं वो सारी डिलीट हो जाए और आप नए मार्कअप वगैरह उसको डिफाइन कर सकते हैं। क्विक रीसेट फॉर RFI स्क्रीनशॉट, FA टू टर्न ऑफ सेक्शनिंग, ठीक है, रिव्यू टैब डिलीट ऑल रेड लाइन्स, ठीक है, रिव्यू टैब मैयर क्लियर कर दें, रिव्यू टैब HOD ऑफ कर दें, आउटपुट टैब एक्सपोर्ट इनमें, ठीक है। नोट में है नथिंग इज नेविसो इज परमानेंटली डिलीटेड फ्रॉम द सोर्स मॉडल, हाइडिंग एंड रेड लाइन्स आर वेरी ओनली ओवरले, ठीक है, उसमें क्या कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपकी नेविसवर्क के अंदर आ रही है, ठीक है, तो उसको आप हाइड कर सकते हैं, उसको छुपा सकते हैं, ठीक है, ताकि वो आपकी जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट उसको डिस्टर्ब ना करे। तो ये तो आपकी हो गई डिस्क्रिप्शन वगैरह, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेविसवर्क की तरफ और नेविस में जाके हम जो है उसको देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें आप जब इंपोर्ट करते हैं कोई भी ड्राइंग ऑटोकैड से या प्लान से या सिविल 3D से या माइक्रो स्टेशन से, तो उसके साथ कुछ कोई ना कोई लाइन जो है ज़रूर आपकी आ जाती है। तो मैंने ये देखिए यहाँ पे एक मॉडल खोला हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपके पास ना लाइन्स आ रही है लंबी लंबी, ठीक है, तो यह गैर ज़रूरी तौर पर टेस्ट भी आ सकती है, ठीक है, लाइन भी आ सकती है, ठीक है, ये देखिए लाइनें भी आ रही हैं। ये देखिए जब आप इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे जाके ना आपने यहाँ पे ओपन में जाके तो ऑटोकैड की जो भी ड्राइंग आपके पास पड़ी है वो आपने खोल लेनी है, ठीक है। तो उसके साथ हो सकता है, मैं ये तो नहीं कहता कि हर ड्राइंग के अंदर आएंगी, लेकिन यह है कि अगर आपने ऑप्शन पर्च किया होगा और ऑप्शन आपने सेट की होंगी तो फिर जो है उसके बाद ये लाइनें वगैरह नहीं आएंगी। अगर ये लाइनें अगर आ जाती हैं तो फिर जो है आप जो है इसको यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इसको फर्ज करें लाइन किसी भी लाइन को आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है की जो आपका उसके अंदर आपको दिखा देगा, ठीक है, की के अंदर आपके पास आ जाएगा कि कौन सी लाइन है, ठीक है। फर्ज करिए वह लाइन जो है इसको क्लिक करता हूँ, ये देखें तो ये पॉली लाइन आ रही है, ठीक है, तो ये देखिए ये बता रहा है कि ये जो है टी के अंदर सिविल 3D फाइल है DWG कॉमन DB, ये लेयर्स आपकी आ रही हैं, लेयर्स के अंदर इस लेयर के डमी लेयर के अंदर आपकी पॉलीलाइन वगैरह टेक्स्ट वगैरह आपके पास जो है ये देखें आ रही है। तो इनको जो है जाके आप जो है यहाँ पे हाइड है, ठीक है, हाइड कर सकती हैं, ठीक है, और इनको जो है ताकि इनसे जान छूट जाए, ठीक है, ये भी आपने हाइड कर दी, टेक्स्ट है आपकी, ठीक है, टेक्स्ट भी आपने हाइड कर दी, ठीक है। इसी तरह आपके पास दूसरी लाइन है यहाँ पे, ठीक है, इनको भी जाके इनको भी सिलेक्ट करके और इनको जाके भी आप हाइड कर सकती हैं, ठीक है, इसको भी हाइड कर दिया, ठीक है। इसके बाद एक और लाइन आपके पास आ रही है, ये देखिए ये पॉली लाइन आपके पास आ रही है, इसको भी करें हाइड, ठीक है, तो इसको भी आपने जो है हाइड कर दिया, ठीक है। तो अब आपका जो है मॉडल क्लियर हो गया, ठीक है, जिसमें आपके पास जो है सिविल 3D गैस में आपके चैम्बर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये देखें आपके चैम्बर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और प्लस आपकी लाइंस वगैरह जो है ना वो 2D लाइन भी आपकी नज़र आ रही है। तो ये 2D लाइन जब आप इंपोर्ट करें तो इसमें जाके आप ऑफ भी कर सकते हैं, ताकि 2D लाइन का डाटा जो है ना वो आपका जो आगे ट्रांसफ़र ना हो, ठीक है। तो इसका आपने ख्याल रखना है कि 2D लाइन जो है आपने ऑटोकैड के अंदर ही जो है उसको ऑफ कर देना, इसलिए कि इसके ऊपर बड़ा कमेंट आ सकता है,
ठीक है, कि आपने 2D डाटा जो है क्यों दिखाया हुआ है, ठीक है, 2D डाटा आपकी क्यों नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस पर आपकी जो है मार्कअप आ सकता है, ठीक है, इसके ऊपर कोई ना इशू आ सकता है, ठीक है। तो ये देखें, इस तरह से अगर ना फर्ज करें आपने कोई रिवेट के अंदर कोई मार्कअप आपने बनाया हुआ था, ठीक है, या लगाया हुआ था, ठीक है, तो इस तरह से आपके पास आ जाता है, तो इसको जाके आप फिर डिलीट कर सकते हैं, इसको अरेज भी कर सकते हैं। इसको अरेज करने के लिए ना आपके पास देखें ऊपर अरेज आपके पास आ रहा है, ठीक है, इसमें अरेज में जाएं, ये अरेज कर दें। लेकिन अरेज करने से पहले क्या करना है, आप जो है आप व्यू पॉइंट आपने लेना है। अगर आपने नेविस के अंदर मार्कअप लगाया तो फिर उसका व्यू पॉइंट भी आप व्यू भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका व्यू जो सेव कर दें, ठीक है, ये देखें आपका व्यू सेव भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से व्यू आप जो है सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर आप जो है अपना मार्कअप जो है उसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक मार्कअप आपके पास आ रहा है तो वो भी आ रहा है, ठीक है। अगर कमेंट आ गया कि ये मार्कअप कहाँ से आ रही है, लाइन मार्कअप की कहाँ से आ रही है, ठीक है, या डिमेंशन कहाँ से आ रही है, तो उसको भी आप जो है अरेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा फर्ज करें कोई आपकी डिमेंशन वगैरह आ रही है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लगा के देता हूँ, ठीक है। फर्ज करें आपकी पॉइंट लाइन वन यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो है फर्ज करें कोई लगा दी, ठीक है। तो अब इस तरह की लाइन आई तो इसको आप क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ऊपर क्लियर आ रहा है, क्लियर दबाएंगे तो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह ये भी आप दूर कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गैर जरूरी किस्म की चीज़ें ना आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। अगर आप नेविसवर को इम्पोर्ट करेंगे, अगर आपने सही तरह से उसे, स्पेशली जो पुरानी वर्जन है ना नेविसवर की, उसके अंदर ये इशू जरूर होता है। नेविस की जो पुरानी वर्जन है उसके अंदर इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो फिर आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। प्लस ना इसको आप ना नेविस में जाके भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे आप मैयर की, ये मैंने ऑप्शन को जो एडिटर खोला हुआ है, ऑप्शन एडिटर के ऊपर ना यहाँ पे आप चले जाएं इंटरफेस के अंदर, और इंटरफेस के अंदर मैयर में चले जाएं तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये ऑप्शन आ रही है, शो मेजरमेंट वैल्यू इन, ठीक है, इन सीन व्यू, ठीक है। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए तो यहाँ से जाके भी आप ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे आती है, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाएं, ठीक है, और यहाँ पे जाके यहाँ पे आपके पास होम टैब है, ठीक है, जो ऊपर एन नज़र आ रहा है, होम टैब के ऊपर बिल्कुल एन नज़र आ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन में जाएं, ठीक है, और यहाँ पे देखें आपके पास डिस्प्ले है, ठीक है, और यहाँ पे मेजर है। तो मेजर में देखें आपके पास शो मेजरमेंट सीन, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद शो एक्स वाई डिफरेंस इन सीन, एक्स वाई भी आपने देखना है तो वो भी आप, यानी जब आप लगाए होते हैं कहीं से एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू, जेड एक्सिस वगैरह आ रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ से इनको भी आपने कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ताकि यह नज़र ना आए, ठीक है, सही है। बाद में छोटी छोटी ऑप्शन जो है आपके पास अवेलेबल हो सकती हैं, जिसमें ये हो सकता है कि स्नैपी के अंदर फर्ज करें आपने किसी वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है, स्नैप टू एज करना है, ठीक है, आप कोई चीज़ लाइन रिमूव करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ रिमूव करना चाह रहे हैं तो आपकी पिक नहीं हो रही है, सेलेक्ट नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन जो है आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं जाके। ये आपकी स्नैपिंग भी आए उसी ऑप्शन के टूल बार के अंदर जो ना स्नैपिंग के अंदर आपके पास आएगी, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके पास एक्स वाई जेड एक्सिस जो है वो अगर आप चाहती हैं वो भी नज़र आए, ठीक है, तो उसकी डिस्प्ले में जाके उसकी भी ऑप्शन जो है आप, तो ये थोड़ी सी उससे रिलेटेड है लेकिन बिल्कुल ये रिलेटेड नहीं है चीज़ें, ठीक है। तो मैं चाह रहा था मैं आपको ये भी जो है इसका भी, इसके बारे में जो है आपको बता दूँ, ठीक है। तो ये आपने सारी चीज़ें ख्याल रखनी है जब भी आपने कोई भी ड्राइंग है किसी ऐसे सॉफ्टवेयर से जो एंटिटीज बेस्ड है, एंटिटी बेस्ड में लाइंस आ रही हैं, सर्कल्स आ रही हैं, आर्क्स आ रही हैं, ठीक है, तो उसमें चांसेस हैं कि उसमें एक्स्ट्रा लाइन भी आपके साथ ना आ जाए। जैसे 2D की लाइन आपको नज़र आ रही, देखिए कितनी सारी लाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये यहाँ तो शुरू में जब इंपोर्ट करें वहाँ से लेयर में जाके इसको ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है, ये मतलब इसकी लेयर ऑफ हो जाए, ठीक है, या पर्च कर ले, या जो नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दें, ठीक है। और उसके बाद फिर NWC आउट जो है ना वो करें। NWC आउट करने से जब कर रहे हो तो उसके ऑप्शन भी चेक कर लें कि ऑप्शन के अंदर आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने कंट्रोल करनी है ताकि एक्स्ट्रा एंटिटीज या एक्स्ट्रा चीज़ कोई भी नेविसवर की नज़र ना आए, उसके अंदर नज़र ना आए। अगर उसके अंदर नज़र आएगी तो फिर वो जो है उस पर जो है बड़ी ऑब्जेक्शन आ सकती है, ठीक है, लग सकती है। अच्छा, इसके साथ साथ ना मैंने रेविट की भी एक फ़ाइल खोली है, क्योंकि पहले तो मैंने आपको एक सिविल 3D की फ़ाइल बताई थी, वो इंपोर्ट करके बताई थी कि उसमें क्या क्या करना है आपने। तो इसके अंदर ना कुछ ऑप्शन का आपने ख्याल रखना है, ठीक है, जो ऑप्शन जो है ज़रूरी हैं, ठीक है, उनसे आपको जो ये होगा कि ये वाली जो एक्स्ट्रा लाइन्स वगैरह, ठीक है, तो ये जो है उसके अंदर नहीं आएंगी। तो यहाँ पे एन है आपका लिखा हुआ, तो यहाँ आपने ऑप्शन के अंदर चला जाना, ठीक है, ये देखिए ये ऑप्शन है।
ऑप्शन के अंदर चला जाना, ठीक है। ऑप्शन के अंदर के जाके ना आपने, और ऑप्शन के अंदर आपने इंटरफेस को खोल लेना और यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाना, ठीक है। यहाँ पे देखें डिस्प्ले में यहाँ आपका आ रहा प्रीमिटिव्स, ठीक है। इसने अपना ये है ना 1 है, पॉइंट साइज 1 है, लाइन साइज 1 है, स्नैप साइज 1 है, ठीक है। इसको जितना ज़्यादा बढ़ा देंगे ना उतनी वो लाइन जो है वो नज़र भी नहीं आएगी और कम नज़र आएगी, यानी फेडेड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप लाइन को ना, जो कोई भी एक्स्ट्रा इंटरफेस, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं उनको जाके आप ख़त्म कर सकती हैं। और दूसरी एक और सेटिंग आपकी है, यहाँ पे रिव्यू में जाके ना, यहाँ पे आपके पास व्यू पोर्ट में यहाँ पे जाके, यहाँ पे आपके शेडेड है, हमेशा शेडेड वर्जन में रखना है आपने, ठीक है, ताकि रेंडरिंग मोड जो है ना उसका वो जो है वो ऑन रहे, ठीक है। और हिडन लाइन जो है ना, वाई फ्रेम जो है या दूसरी चीज़ें जो हैं, ठीक है, वो जो है वो फिक्स हो जाए किसी तरह से, ठीक है। और उसके बाद ग्रिड्स जो है, यहाँ पे देखिए ग्रिड्स भी आ रहा है, ठीक है। आप जहाँ पे जाएंगे ये देखिए ग्रिड्स, ठीक है। ग्रिड्स को भी आप जो है अगर ऑन करेंगे ग्रिड आपके आ जाएंगे, अगर ऑफ करेंगे तो आपके ग्रिड नज़र नहीं आपको आएंगे, ठीक है। और प्लस ये जो आपकी जो लाइन नज़र आ रही है ना, ठीक है, इनको जाके अगर आपकी फिर भी नज़र आए तो इनको जाके आप हाइड कर सकती हैं, ठीक है। इनको सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे देखें लाइन्स आ रही हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास ये लाइन्स आ रही हैं, ठीक है, मॉडल लाइन्स आ रही है, ठीक है। इसको जाके इसको हाइड कर दें यहाँ पे, ठीक है, इसको हाइड कर दें, ठीक है, और इसको हाइड कर दें, ठीक है। इसके बाद इसको हाइड कर दें। ये अगर ना मिले तो यहाँ पे सर्च का बटन आपके पास आता है, ठीक है। होम में जाएं तो यहाँ पे देखें आपके पास सर्च है, तो यहाँ पे जाके लिख सकते हैं मॉडल लाइन या जो भी चीज़ है, ठीक है। तो वो लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे ले आएगा उस एंटिटी पे जो आपने रिमूव करनी है, निकालनी है या जो है आपने साफ़ करनी है, ठीक है। और दूसरा एक और भी चीज़ है, प्रीमिटिव जो आपकी आती हैं, जो आपकी लाइन वगैरह, पॉइंट्स वगैरह जो आप गैर ज़रूरी तौर पे आ जाए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। इसको ऑफ कर दें तो फिर भी आपको जो है ना वो ऑब्जेक्ट्स हैं आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट के यहाँ तो बिल्कुल डिम हो जाएंगे या आपको नज़र किसी तरह से नहीं आएंगे। जो आपके एक्स्ट्रा लाइन वगैरह, एक्स्ट्रा चीज़ें गैर ज़रूरी जो आपने लगाई नहीं थी, ठीक है, लेकिन वो आ गई, वो ज़्यादातर आपकी, जैसे मैंने बताया कि रेविट से भी आ सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर आपकी जो कैड ड्राइंग्स यानी कैड फॉर्मेट के जो सॉफ्टवेयर होती हैं उनके थ्रू से आ रही होती हैं। अच्छा, इसमें ना ज़्यादातर जैसे मैंने आपको बताया था ना, ज़्यादातर मसले आ रहे होते हैं लेयर से, जो ना ऑटोकैड से जो लेयर के थ्रू चीज़ें इंपोर्ट हो रही होती हैं, ठीक है। तो लेयर को ना जब आप कोई भी सिविल 3D के अंदर से फाइल एक्सपोर्ट करें ना, तो लेयर्स वगैरह का चेक कर लीजिएगा कि लेयर कौन कौन सी चाहिए, ठीक है। इसी तरह जब आप रेविट में एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें भी सारी चीज़ें चेक कर लीजिए, जो है मुझे कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ना मेरे साथ जो है इसके साथ जाएं, ठीक है। दूसरा मैंने प्रीमिटिव आपको बताया ना, प्रीमिटिव से क्या होता है कि वो बिल्कुल शेड आउट हो जाता है, ठीक है, हल्का हल्का हो जाता है, और जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना हल्का आता जाएगा, तो नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ना, इसका ज़रा आप सारे ख्याल रखें, ठीक है, जब भी आपने कोई फाइल जो है एक्सपोर्ट करनी है। यहाँ तो देखें नेविसवर्क RVT फाइल भी इंपोर्ट कर लेता है और NWC भी इंपोर्ट कर लेता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि NWC आउट कर दें, ठीक है। NWC आउट का ये है कि उसके जब वो आउट करेंगे तो उसके साथ सेटिंग भी आएंगी, ठीक है, NWC की। और सेटिंग को फिर चेक करके आपने सारी चीज़ें यहाँ वहाँ से जाके इनको कंट्रोल कर लेना, ठीक है। ये सेटिंग जो यहाँ मैंने आपको बताई है, ये उसकी जब आप रेविट के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर भी यही सेटिंग आपके पास आ रही होगी, तो वहाँ से कंट्रोल कर लेंगे। तो जो NWC आउट बनेगा ना, जो NWC फाइल बनेगी जो रेविट के लिए फाइल होती है, ठीक है, तो उसमें फिर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कंट्रोल होके आएंगी उसके अंदर, ठीक है। तो फिर इस तरह के कोई इशू वगैरह ना वो आपको नहीं आएंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।